देन लेट्स कम टू इंग्लिश चैनल. अब चैनल ना देखो, स्ट्रेट्स थे, स्ट्रेट्स वर वेरी नैरो बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज. चैनल्स आर मच लार्जर बॉडीज. तो जैसे यहाँ पे वी हैव इंग्लिश चैनल. ये दिस स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ डोवर. स्ट्रेट ऑफ डोवर इज कनेक्टिंग नॉर्थ सी विथ इंग्लिश चैनल, बट दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल. आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि पीपल फ्रांस से यूके तक स्विम कर रहे हैं और ये कि इसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, इसने इतना रिकॉर्ड बनाया. तो यूके और फ्रांस के बीच में दिस इज द स्मॉलेस्ट कनेक्शन. तो यहाँ पे पीपल ड्यूरिंग समर्स, नॉट ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग समर्स try to cross the channel. This is English Channel. It is in the Atlantic Ocean's 30th largest arm. It's located between Isle of Great Britain southern coast and France northern coast. It is separated from North Sea by the Strait of Dover. Here we have North Sea. North Sea last year pre में आया था क्वेश्चन, अभी हम आएंगे North Sea पे. And it is separated by from North Sea by this strait. This is Strait of Dover. So Strait of Dover is basically connecting English Channel with North Sea, or you can say Atlantic Ocean with North. English Channel is a extension of Atlantic Ocean, an arm of Atlantic Ocean. तो Atlantic Ocean from North Sea. अब आप बोलोगे सर North Sea भी तो Atlantic Ocean का है. हाँ है, सब है ना. चलिए, रिवर वोल्गा. अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप. लेट्स अंडरस्टैंड देम. रिवर वोल्गा तो हमने पढ़ा था. वेयर इज इट फॉलिंग? कैस्पियन. कैस्पियन में दो रिवर्स इंपॉर्टेंट जो गिर रहे हैं, यूराल एंड वोल्गा, है ना. ब्लैक सी में डी डी डी, द 3D, डेन्यूबे, नाइपर, डॉन, है ना. ये तीन रिवर्स अपने कहा जा रहे थे ब्लैक सी में. देयर आर अदर रिवर्स आल्सो, बट दीस थ्री रिवर्स वहां पे कैस्पियन में वोल्गा एंड यूराल. वोल्गा की नेबरिंग कंट्री, वोल्गा की नेबरिंग कंट्री वोल्गा तो पूरा रशिया में है, कोई नेबरिंग कंट्री. वोल्गा इज पासिंग कंप्लीटली थ्रू रशिया. अभी पढ़ेंगे वो. बट कैस्पियन सी की नेबरिंग कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया. ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज ब्रू आरजीटी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की. जॉर्जिया की नेबरिंग कंट्रीज, जॉर्जिया की एक मिनट कोई एक हाथ उठाओ और आराम से बताओ. लेट्स कम टू रिवर वोल्गा. लेट्स अंडरस्टैंड रिवर वोल्गा. रिवर वोल्गा रशिया में ही ओरिजिनेट हो रहा है, कैस्पियन सी में चला जा रहा है. नो अदर कंट्री. सिंपल लाइफ. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ रशिया. इट इज लाइक रशिया का जो मेन सिटीज है ना, उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे यू विल से सर मॉस्को, तो मॉस्कोवा है. मॉस्को में तो मॉस्कोवा रिवर फ्लो हो रहा है ना. ये वोल्गा नहीं जा रहा, बट मॉस्कोवा रिवर किसी एक रिवर का ट्रिब्यूटरी है. वो रिवर आके जुड़ता है वोल्गा में. तो वोल्गा इज दस द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर फॉर रशिया. तो यहाँ पे आओगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, originates in Valdai Hills in northwestern Russia, falls in Caspian Sea. Sources of water mostly by snow. 60% of its water is coming from melting of snow. Underground water 30% and rainwater around 10%. It passes through the heart of historic Russia. Even the Moskova river, which flows through the Moscow, is a tributary of Oka river, and Oka river is a tributary of Volga. तो यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वोल्गा रिवर, सबसे बड़ा रिवर वोल्गा रिवर. अब विल कम टू अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर नाइल. नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका लेक सुपीरियर रिवर है. सबने पी रखी है ना. ये अमेजोन बोल रही है, इसने भी पी रखी है, तुमने भी पी रखी है. मिसिसिपी पढ़ेंगे in your notes tomorrow. You will have Mississippi river, you will have other rivers. जल्दी नहीं आंसर करना है, सही आंसर करना है. ओके ओके. वोल्गा इज अंडरस्टूड. वोल्गा दिमाग में है, ये मैप ध्यान में रखना. रशिया में ही जा रहा है. कहां पे गिर रहा है? कैस्पियन सी. कैस्पियन सी में यूराल आल्सो गोस. देन डेन्यूबे रिवर. डेन्यूबे डी कहां पे गिरेंगे? ब्लैक सी, है ना. अब ये ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड पूरा ब्लैक सी तो ईस्टर्न यूरोप में है ना. इट विल पास थ्रू मेनी कंट्रीज. यू सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, सर्बिया, थोड़ा क्रोएशिया भी, रोमानिया, बुल्गारिया. देखो यहाँ पे ऐसा सीधा गिर जाता, सिंपल रहता ना. इट वेंट टू मोल्डोवा, तो इट्स आल्सो गोइंग टू मोल्डोवा एंड यूक्रेन, एंड देन इट इज फॉलिंग इन ब्लैक सी.
look at the countries through which it is passing. Germany, it originates in Germany. Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria. याद नहीं रखना है सारा, बस जब भी आओ यहाँ पे एक बार देख लेना कौन सी countries. Look at this map and where is this river going? This river is going Black Sea. It is the second longest river of Europe. Longest कौन सा था? Volga. Second longest river of Europe is this, and then comes Rhine River. अगर आप सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप देखो, ईस्टर्न यूरोप में तो वोल्गा भी है, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप देखोगे तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज राइन. लॉन्गेस्ट विल बी डेन्यूबे, सेकेंड लॉन्गेस्ट विल बी राइन इफ यू ओनली कंसिडर सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप. अब राइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इफ यू हैव स्टडीड वर्ल्ड वॉर प्रॉपर्ली, अब देखो व्हेन वी स्टडी वर्ल्ड वॉर, नो देयर आर टू थिंग्स, टू वेज इन विच वी स्टडी इट. वन इज टीचर हमें एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा रहे होते हैं, कॉजेस कंसिक्वेंसेस वो पढ़ो, वो लिखो, नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा. दिस इज व्हाट रियली हैपेंस. ये रियलिटी है कि काम काम की चीजें. एक दूसरा तरीका होता है किताब उठा के एंड टू एंड उसे पढ़ना, जस्ट टू हैव इंटरेस्ट, है ना. तो जब एग्जाम खत्म हो जाते थे ना, तो आई यूज्ड टू पिक अप कोई बुक ऑफ माय वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें तो उसमें ना इंडिविजुअल वॉर्स, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग. इफ यू हैड स्टडीड वर्ल्ड वॉर लाइक दैट, जो अभी नहीं है, आप लोग मेंस देना उसके बाद करना, you would understand the significance of Rhine river. Rhine is such an important river for this reason. बहुत सारी कंट्रीज के बीच में बॉर्डर ये बना रहा है. You'll see स्विट्जरलैंड लिस्टेनस्टीन के बीच में बॉर्डर, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में बॉर्डर, स्विट्जरलैंड जर्मनी के बीच में बॉर्डर, फ्रांस जर्मनी के बीच में बॉर्डर. Rhine river is that important. तो where is it originating? It is originating in Switzerland. पहले ये लिस्टेनस्टीन के साथ बॉर्डर बनाएगा, फिर ऑस्ट्रिया के साथ बॉर्डर बनाएगा, फिर स्विट्जरलैंड का जर्मनी के साथ बॉर्डर बनाएगा, एंड फिर जर्मनी एंड फ्रांस का बॉर्डर बनाएगा. इवेंचुअली it doesn't go to Belgium. You will see it goes to, from Germany it goes to Netherlands and falls into the North Sea. लास्ट ईयर प्री में नॉर्थ सी आया था, तो राइन रिवर इज गोइंग इनटू नॉर्थ सी. अभी तक अपन ने 3 यूरोपियन रिवर देखी. वोल्गा, वेयर इज इट फॉलिंग? डेन्यूबे, राइन, नॉर्थ सी, सब अलग अलग जगह है ना. सीन रिवर, ये साइन सीन, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन, SIEN, पेरिस में है सीन. तो SEN क्या होता? तुम लोगों को भी नहीं पता ना, साइन है. आपने खुद लेवल अप की कोचिंग नहीं ली अपनी प्रिपरेशन के टाइम, और हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हो, नॉट फेयर. मत लो, है ना. चलो हम कहाँ थे? साइन. पेरिस में इस बार हुआ ओलंपिक्स, तो पेरिस की मेयर थी, वो बोली कि क्या करना है, नदी साफ है, वो प्रूव करने के लिए डुबकी मार ली उन्होंने. कहाँ पे? साइन रिवर में. फ्रांस का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ये है. कल्चरली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर. पेरिस से पास हो रहा है, पेरिस उनका सिटी है, उससे पास हो रहा है. वैसे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, बट इससे भी बड़ा एक रिवर कौन सा है? लोइरे, LOIRE, ये वाला रिवर जो है. तो दिस साइन रिवर, you can see the Seine river, it has 2 tributaries. Paris में it goes ahead and falls into the English Channel. It was this Seine river that was in news this year. It is the second largest river of France after the Loire river. Loire ये है largest वाला. Its drainage basin is known as the Paris basin and drains mainly in north of France. The river starts, देखो अब river will be starting in the countryside of northeast France. This is northeast France, city of Dijon, city, and in the historical region of Burgundy, it is where the river comes into play. ये पेरिस में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है. एंड देन द मेयर ऑफ पेरिस, एने हिडाल्गो, उन्होंने स्विमिंग लगा ली थी इसमें, ये शो करने के लिए कि पानी सेफ है एंड वाटर इज क्लीन. नाइपर, अपन ने पढ़ा था DDD, डेन्यूबे, नाइपर एंड डॉन. वेयर वर दे फॉलोइंग? ब्लैक सी. नाइपर रिवर. अब ये पता है नाइपर रिवर ना, आपने अभी अपने वाल्डाई हिल्स पढ़ा था, यहाँ पे एक और रिवर ओरिजिनेट हो रहा था, वोल्गा. देखो वोल्गा रिवर भी रशिया में ओरिजिनेट हुआ, बट इट वेंट टुवर्ड्स कैस्पियन सी. वहीं पास में नाइपर रिवर ओरिजिनेटेड एंड इट वेंट टू ब्लैक सी. तो इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप.
It originated in Russia before flowing through Belarus and Ukraine and falling into Black Sea. So Russia, Belarus, Ukraine, Black Sea. Easy? Simple? माउंटेन्स, यूरोप के माउंटेन्स पे आते हैं। यूरोप का अपन ने रिवर्स देखे, माउंटेन्स में उनका फेमस माउंटेन है एल्प्स माउंटेन। एल्प्स का ना लाइफ सॉर्टेड है। एल्प्स इज लाइक, कहाँ थे, कैन यू सी दिस रीजन? एल्प्स ना यहाँ पे है, दिस इज एल्प्स। तो एल्प्स में स्विट्जरलैंड भी है, यहाँ पे ये वी हैव स्विट्जरलैंड, इटली, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया तक जा रहा है। दिस इज वेयर एल्प्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कैन आई अंडरस्टैंड दिस? ओके। Alps are the highest and most extensive mountain range system lying entirely in Europe. अब हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है? यूरोप का हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? कॉकस में है। which is the peak? Elbrus, right? But कॉकस वेस्ट एशिया में भी है थोड़ा। तो द माउंटेन सिस्टम विच इज कंप्लीटली लाइंग इन यूरोप, उसमें हाईएस्ट कौन सा है? एल्प्स। द एल्प्स फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रांस, हमने दिखाया था अभी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, even going till Serbia and Albania. This is where Alps are distributed. If you go to, जैसे आप ना जब when you go to honeymoon destination Switzerland, कल अपन ने बाली देखा, मॉरिशस देखा, सेशल्स देखा, क्या देखा? लाकी लाकी वोल्केनो था बेटा। तुम्हें वोल्केनो में हनीमून ट्रिप क्या चाहिए क्या तो जीवन में भाई? अच्छा, इसका पॉइंट है कि सर लाकी लाकी में फीमेल वोल्केनो तो है वहां पे। अकेले जाने का प्लान है तुम्हारा कि मैं वो जो फीमेल वोल्केनो है उसमें डूब के मरूंगा? वो अभी इरप्ट नहीं हो रही है ना? लेट्स कम बैक। अबे कुछ मत, सच में इरप्शन मेल वाले में हुआ है अभी, लाइक आ जाओ। दे आर फोल्ड माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स। कैसे? देखो लास्ट ईयर ना कौन सा माउंटेन फोल्ड माउंटेन है इस तरह पे सवाल कहां पे है, इट वाज आस्क्ड, प्लस whether they are fold mountains or all, this was also asked. So this is a fold mountain. How are fold mountains created? Fold mountains are created when converging plates है, और जैसे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर कन्वर्ज करेंगे, अगर एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक होता है तो ओशनिक प्लेट जनरली गोज डाउन, है ना? बट व्हेन बोथ आर लेट्स से कॉन्टिनेंटल प्लेट, देन ये फोल्ड होके माउंटेन बनाते हैं। दोज आर हिमालयस आर बीइंग क्रिएटेड बाय हिमालयस आर फोल्ड माउंटेन्स, ऐसे एल्प्स आर फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे अफ्रीका एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से एल्प्स बन रहे हैं। आर वी गेटिंग दिस? Alps are interzonal mountain system or transitional between Central and Mediterranean Europe. Mont Blanc is the highest mountain peak in the Alps. It spans 3 countries. Its granite rampant distinguish it from other peaks. It is the second highest and second most prominent mountain in Europe. Highest तो कौन सा है? Mount Elbrus. कहाँ पे है? Caucasus Mountains में, रशिया में है। Mount Elbrus is the highest peak. Mount Blanc is the second highest peak of यूरोप। लेट्स कम टू, अब थोड़ा नॉर्थ में चलते हैं। विल स्टार्ट विथ नॉर्थ सी, विल गो टू बाल्टिक सी। उन कंट्रीज को, बाल्टिक कंट्रीज को पढ़ेंगे, वो सब करना है। ओके, नॉर्थ सी देखो, कम हियर, दिस वाज मेडिटेरियन सी, दिस वाज इंग्लिश चैनल। व्हाट स्टेट वाज दिस? डोवर स्टेट, एंड दिस इज नॉर्थ सी। यहाँ पे वी हैव बाल्टिक सी, यहाँ पे वी हैव नॉर्वेनियन सी। तो ओनली दिस पार्ट is what? North Sea. So if I have to look at the neighbors of North Sea, I'll say Norway, Denmark, Netherlands, Belgium, United Kingdom, maybe some part of France.
हाँ जर्मनी, यस जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यही होगा, है ना। आई परहैप्स नॉट गो एज फार एज आइसलैंड, तो ये सी शायद इस वाले रीजन का ही होगा, बट लेट्स सी व्हाट डज इट से। नेबरिंग कंट्रीज की बात ही नहीं कर रही क्या? हाँ, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड नहीं, आइसलैंड दूर है अटलांटिक में। दिस इज द रीजन फॉर व्हाट, नॉर्थ सी। स्वीडन कैसे होगा बेटा? बेटा स्वीडन तो इधर आ गया ना, है ना, दिस इज नॉर्थ सी, स्वीडन इज ऑन दिस साइड। इफ ग्रीनलैंड हो पाता तब, नहीं ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का नहीं, हाँ, तो दिस इज, यहाँ पे स्वीडन नहीं होगा। दीज आर द कंट्रीज विच बॉर्डर नॉर्थ सी। तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, कंट्रीज बॉर्डरिंग नॉर्थ सी, देख लीजिए मैप में, समझ लीजिए। यूके, यूके, थोड़ा सा फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, देन डेनमार्क एंड नॉर्वे। These are the countries which border North Sea. Are we getting this? अब North Sea is connected to Baltic Sea. यहाँ पे Baltic Sea है, तो there are some straits through which it is connected. So it is connected with Baltic Sea via Skagerrak and Kattegat, narrow straits that separate Denmark from Norway and Sweden. देखो, Denmark is separated from Norway, एक स्टेट यहाँ पे है, डेनमार्क इज सेपरेटेड फ्रॉम स्वीडन, दूसरा स्टेट यहाँ पे, दोस टू स्टेट्स आर व्हाट, स्कैगेरैक एंड कैटेगट। तो नॉर्थ सी इज कनेक्टेड थ्रू दीज स्टेट्स टू बाल्टिक सी, एंड नॉर्थ सी इज वेरी क्रूशियल स्पेशली फॉर जर्मनी। जर्मनी का ओनली आउटलेट टू अटलांटिक इज थ्रू नॉर्थ सी। पूरे वर्ल्ड वॉर्स में नॉर्थ सी हैज बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वॉर में हु हैज बिन इंपॉर्टेंट, Germany has been important. Recently, this North Sea has been facing some problems: fishing, overfishing, industrial and agricultural runoff, dredging, dumping, among others. These are some of the challenges that they face. Now, let's come to Baltic Sea. अब कुछ लास्ट स्टेज में है हम यूरोप के, बाल्टिक, नॉर्डिक, ये सारा रीजन ही हमें कवर करना है. With this, we'll be done with Europe, and we'll quickly go to Africa. अफ्रीका में कम से कम वो तो कर लेंगे, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, रीजन्स ऑफ अफ्रीका, बिफोर वी गो टू इंडिविजुअल कंट्रीज. ये बड़े बड़े मेजर इश्यूज तो हम खत्म करेंगे. तो नॉर्थ सी के बारे में फिर से सोच सकते हैं, खुला तो नहीं है ना? हाँ, नॉर्थ सी. हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं और आप यहाँ देख के बताओ, ऐसे ही नहीं है ना? नॉर्थ सी, विच आर द कंट्रीज इन नॉर्थ सी? यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे. सोच पा रहे हो सब? Then through two of the straits it is connected to Baltic Sea. वो स्टेट्स वैसे याद नहीं रखने बहुत, बट whenever you come to this booklet, वो बोल्ड में है, थोड़ा सा देख लेना. देखो. और तरुण कैसे हो? क्या हो गया? सब ठीक है? लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के. सब बढ़िया? कहाँ गए थे? क्यों? सब ठीक है ना? मैं तो बहुत कुछ करता हूं. बाल्टिक सी पे आ जाते हैं. अब देखो, बाल्टिक सी वैसे तो दिस एंटायर रीजन इज बाल्टिक सी, बट देखो, दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया, दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड. तो इफ वी गो टू बाल्टिक प्रॉपर, ओनली दिस रीजन इज बाल्टिक प्रॉपर. अब गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, उसका एक्सटेंशन है, बाल्टिक सी का एक्सटेंशन है, तो यहां पे वही डिबेट आ जाएगा. तो इफ वी हैव टू आंसर ओवरऑल बाल्टिक सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो विल से स्वीडन, नॉर्वे नहीं, नॉर्वे कहां चला गया? नॉर्थ सी. स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, एंड दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डेनमार्क, तो डेनमार्क ऑल्सो. दीज आइलैंड्स आर ऑफ डेनमार्क, नो? तो डेनमार्क ऑल्सो. तो बाल्टिक सी कंट्रीज फिर से स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क. बाल्टिक सी कहां गई? इट्स एनक्लोज्ड बाय स्वीडन, फिनलैंड, रशिया,
एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। क्यों वो ऑर्डर जरूरी है? You understand the entire map properly. If I bring you here, when you think of this part of the world, this was North Sea. We started with UK, we went to France, Belgium, Netherlands, Germany, Denmark, Norway. हमने इन कंट्रीज को देखा. We crossed 2 straits and we came to Baltic Sea. We said Norway तो North Sea, Sweden, Finland. ये रशिया. This is what? Gulf of Finland? नहीं, हाँ, गल्फ ऑफ फिनलैंड ये रशिया को डायरेक्टली टच कर रहा है. देन एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया. एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ऑल थ्री ऑफ देम हैव बॉर्डर विद रशिया. लिथुएनिया का यहाँ पे है बॉर्डर रशिया के साथ. देन पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क. बाल्टिक सी के क्वेश्चन, राइट? क्या हम लोग कंफर्टेबल हैं यहाँ पे? बाल्टिक सी की कंट्रीज, नॉर्थ सी की कंट्रीज सब कर पाओगे? एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना तो यू विल बी सॉर्टेड. नॉट ओनली विथ विच आर द वाटर बॉडीज, विच आर द कंट्रीज, आपको पूरा मैप इतने अच्छे से आ रहा होगा ना. नो मैटर व्हाट दे आस्क, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम. आपसे पूछा जाए इन कंट्रीज को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, वी हैव नॉट स्टडीड इट, बट बिकॉज यू आर डूइंग it in a order, you are creating those pictures, it will help you cover those things more effectively. समझ में आया? Okay. Now when we talk about Baltic proper में will be like, यहाँ पे ना there is this Åland island, you'll see this is Åland islands. Then there is Gulf of Bothnia and Gulf of Finland. ये Gulf of Bothnia है, ये Gulf of Finland है. इनको हटा दो तो Baltic proper is bordered on its northern edge at altitude 60 degree north by Åland. This is Åland, Gulf of Bothnia, Gulf of Finland. So this is Baltic proper. This is Baltic proper. Gulf of Riga. देखो Gulf of Bothnia, Gulf of Finland तो समझ में आ रहा है. This is Gulf of Bothnia, this is Gulf of Finland. यहाँ पे भी एक गल्फ बन सकता है. This is Gulf of Riga. Latvia border opens into Estonia, Latvia. This is Latvia border opening into here. अब, do you remember this sea was called White Sea and this peninsula? Kola Peninsula, right? This was White Sea. White Sea से Baltic Sea is connected. अब connection के लिए तो there is no direct water body connecting. They have been, यहाँ पे आइए. Baltic Sea is connected to White Sea by White Sea Baltic Canal. Can you see this? White Sea, Baltic Sea. Baltic Sea में कहाँ पे? Gulf of Finland में canal has been created so that ships could be moved, small boats could be moved easily, and White Sea has also been connected to North Sea by Kiel Canal. You come here. This is sorry, White Sea नहीं, Baltic Sea. Baltic Sea is connected to North Sea through this canal also. One way is going this way, going through 2 straits. Other is, अब ये ना during winters it may get frozen. So they have created a canal here कि Baltic Sea से you can directly go to North Sea. तो Baltic Sea का कनेक्शन White Sea से भी है, Baltic Sea का कनेक्शन North Sea से भी है through 2 different canals. Now let's come to Nordic countries. What are Nordic countries? ज्ञानेश्वर सर यूरोपियन. बेटा आप ये क्यों, अभी आप पढ़ो ना, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, है ना. सर कितने बजे तक क्लास होगी? बेटा आपको जब तक करना है तब तक करो, फिर पॉज कर देना और कम बैक व्हेनेवर यू फील लाइक. यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, है ना. क्या फर्क पड़ता है कितने बजे तक होगी? आपका जब तक मन कर रहा है करो. वैसे तो 8 बजे तक होगी, 7:38 जब तक आप झेल लो.
These are factual things, so you have to absorb a lot of things. So I do not want to keep you in class when you are not able to take things in. When you are not able to do that, तब कोई point नहीं है. These are a lot of factual things. तो जब तक आप शांति से पढ़ सकते हो, जब तक आप नई चीजें absorb कर सकते हो, सुनो, करो, फिर हम ले लेंगे break. Nordic countries. Nordic countries. Let's understand Nordic countries. Nordic countries की जब हम बात करते हैं ना, तो this is a region of Europe which is associated with similar kind of culture. So this is, you'll see, geographical and cultural region in Northern Europe. In broad sense, Nordic countries में ये जो ना you see the countries which have very high per capita income, very high human development index, ये वो वाली countries है. जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, these countries are like हर जगह टॉप पे, हर रैंकिंग में टॉप पे. यहीं पे डेनमार्क भी है, एंड डेनमार्क का ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के साथ ही आ गया, बट देन देयर इज दिस आइसलैंड. These 5 countries, कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. These 5 countries are what? These 5 countries are known as Nordic countries. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. ये समझ में आया? पहले ये समझो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. इसको अच्छे से समझते हैं. These are Nordic countries. Now within these Nordic countries, जैसे we know Denmark has Greenland and Faroe Island. ये डेनमार्क की सोवरेनिटी के अंदर है. ग्रीनलैंड तो we are like ये world's largest island. Second largest is इंडोनेशिया. न्यू गिनी, ये मुझे ऐसे कर रहा है. जल्दी क्यों आंसर करना है? शांति से सोचो. फिर ऐसे हाँ, कहाँ थे हम? largest island in the world is Greenland. Second largest is New Guinea. New Guinea island was the second largest. Third largest was Borneo. है ना? न्यू गिनी पे कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडोनेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी. बोर्नियो आइलैंड पे कौन कौन सी कंट्रीज है? मुझे बताइए क्या सुनाई दिया? तो एक बताओ. हाँ बताओ सब. इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, है ना. बोर्नियो के 70% में वी हैव इंडोनेशिया, है ना. अनदर 25-27% में वी हैव मलेशिया, एंड अ वेरी स्मॉल 3% में वी हैव ब्रुनेई, है ना. दैट इज व्हाट बोर्नियो. थर्ड लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट ग्रीनलैंड इज नॉट अ सेपरेट कंट्री. इट इज अ autonomous region within Denmark. ऐसे ही there is this island you see, Faroe Island. This is also an autonomous region within Denmark. ऐसे Iceland is a separate country. अब देखो Finland. Do you remember Norway, Sweden, Finland? This is Finland. Finland has autonomous region called Åland. Did we speak about Åland? जो अपन बाल्टिक प्रॉपर जब आइडेंटिफाई कर रहे थे. ओके, देन एक और होगा, यहां पे आते हैं. Svalbard is a Norwegian archipelago. You come here. This is Svalbard archipelago. ये किसका पार्ट है? नॉर्वे का. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वी आर लुकिंग एट. फिनलैंड में आइलैंड इज फिनलैंड्स आइलैंड इज फिनलैंड्स पार्ट. फैरो आइलैंड इज डेनमार्क. फैरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है. और स्वालबार्ड ये किसका है? नॉर्वे का आर्किपेलागो है. यहाँ पे व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड समथिंग सीड बैंक, है ना. सीड बैंक के बारे में पढ़ा था. ओके, तो स्वालबार्ड इज नॉर्वेजियन आर्किपेलागो. ओनली नॉर्वे एंड फिनलैंड हैव बॉर्डर्स विद रशिया. नॉर्वे एंड फिनलैंड, स्वीडन बीच में है, उसका बॉर्डर नहीं है रशिया के साथ.
रशिया की नेबरिंग कंट्रीज याद है सारी? हाँ पूछे? चलो मैं बैठता हूँ, आप बताओगे ऐसे करके। अरे इजी है, रुको ना, आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? तब तो बता दोगे। कहां से शुरू करें बताओ, अपन दोनों मिलकर ट्राई करते हैं ना। नॉर्थ कोरिया से शुरू करेंगे। तो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज वी आर स्टार्टिंग, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से कैसे जाना है, ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है? नीचे से। आफ्टर नॉर्थ कोरिया व्हाट वुड बी देयर? सब लोग शांत रहोगे। शांत रहने को बोल रहा हूं फिर भी लड़ भर रहे हो। नॉर्थ कोरिया के बाद चाइना, मंगोलिया, देन Kazakhstan. We had seen Kazakhstan is pretty large country. It doesn't give an opportunity कि रशिया का किर्गिस्तान, तजिकिस्तान उनके साथ बॉर्डर होगा। कजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान किसको टच कर रहा है, कौन सी वाटर बॉडी को? कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी तक तो कोई नीचे वाली कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं हो सकता उसका। फिर अजरबैजान, अर्मेनिया नहीं, अर्मेनिया नीचे हो गया ना, जॉर्जिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। टर्की नहीं, टर्की नहीं है। यूक्रेन के पहले कुछ नहीं है। ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी में इस तरफ पूरा रशिया है, नीचे आपने वो बता दिया, क्या बता दिया, जॉर्जिया बता दिया। तो नाउ यू हैव यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, बेलारूस के ऊपर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, थोड़ा सा पोलैंड के पास भी, और ऊपर जाओगे तो स्वीडन नहीं है, नॉर्वे और फिनलैंड। आई थिंक वे डन। कोई कंट्री छूटी क्या? एकदम शांत हो गया अभी ना, सर ने मुझे देख लिया, घबराया घबराया सा लग रहा है। उदित इतनी चिंता मत करो रे, छोटे भाई हो, है ना, आप ऐसे कर सकते हो क्या? बस पीटूंगा बहुत मैं। बड़ा भाई पीटता भी है ना, कभी बिना वजह भी पीट लेता है, कभी तुम सो रखे हो एक जूता फेंक के मार देता है, उठ के देखते हो क्या हुआ, है ना। ओके, तो आई होप नॉर्डिक कंट्रीज आर अंडरस्टूड। नॉर्डिक कंट्रीज में क्लैरिटी है, उसके कंपोनेंट्स आल्सो। तो नॉर्डिक कंट्रीज की व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, Denmark and Iceland. But when we talk about Denmark, we'll also talk about Faroe Island and Greenland. When we talk about Finland, we'll also talk about Åland, and when we'll talk about Norway, we'll also talk about Svalbard archipelago. Comfortable है हम? अब all the Nordic countries are part of Arctic Council. Arctic Council में other than this सिर्फ US और कनाडा आते हैं। Otherwise, ये 5 Nordic countries, US, Canada, these are the only 7 countries which are part of Arctic Council. Did we study Arctic Council? US, हाँ रशिया, US, Canada, ये दो, फिर आइसलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ये 6, रशिया प्लस 2 और कंट्रीज कौन? US एंड Canada. These are the 8 countries which are part of Arctic Council. So all the Nordic countries are part of the Arctic Council. Yes, बेटा। हाँ हाँ होगा बेटा, किसी कंट्री का पार्ट होगा, है ना। हाँ होगा, इसमें बहुत सारे आइलैंड मैंने और नहीं बताए। मैंने कौन से आइलैंड बताए जो ना ऑटोनोमस है ना, अदरवाइज देयर मे बी लॉट्स ऑफ अदर आइलैंड। जैसे आप इसके चारों तरफ जाओगे ना, आपको बहुत सारे छोटे छोटे और भी आइलैंड दिखेंगे। नॉर्डिक काउंसिल ना, जैसे इनके नॉर्डिक कंट्रीज के पार्लियामेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, दे फॉर्म नॉर्डिक काउंसिल एंड दे टेक सम कॉमन डिसीजंस। स्वालबार्ड आल्सो नोन एज स्पिट्सबर्गन, ये स्वालबार्ड की बात करें, स्वालबार्ड किसका है? नॉर्वे। तो इट्स अ नॉर्वेनियन आर्किपेलागो इन द आर्कटिक ओशन, नॉर्थ ऑफ मेनलैंड यूरोप। इट्स मिडवे बिटवीन नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। दैट इज, अब ये देखो 74 डिग्री से 81 डिग्री नॉर्थ में है, तो इट इज अबव आर्कटिक एंड वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल। इसका लार्जेस्ट आइलैंड जो है दैट इज स्पिट्सबर्गन, एंड दैट्स व्हाई स्वालबार्ड को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं? स्पिट्सबर्गन आर्किपेलागो। एंड यहाँ पे ग्लोबल सीड वॉल्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्लोबल सीड वॉल्ट,
and India's first underwater mood observatory is also located here. Now let's understand a bit about Nord Stream. देखो, this is Gulf of Finland. Gulf of Finland में we had Russia. Gulf of Finland को टच कर रहा था. यहां से ना there are two pipelines bringing natural gas. Natural gas में क्या होता है? मीथेन. There are two pipelines bringing natural gas to Germany. One is starting at Vyborg, other is starting at Ust-Luga, but both of them are coming to the same place, Greifswald in Germany. These are known as Nord Stream. Nord Stream is a set of offshore natural gas pipeline in Europe running under Baltic Sea. You can understand it's under Baltic Sea? From Russia to Germany. It includes two Nord Stream. Nord Stream 1 जो Vyborg से शुरू हो रहा है, and Nord Stream 2 which is starting from Ust-Luga, and both of them are coming to the same place. Both set a pipeline, they run to Lumbin. In 2022 एक यहाँ पे ना explosion हुआ था. अब after explosion a lot of methane was released. So while studying methane pollution, did we study that highest ever single source emission of methane has been the accident that took place in Nord Stream. अब in 2025 एक study आया था about this same accident. They say that it also led to a lot of methane getting dissolved in water, getting dissolved in ocean. You see here, in June 2024, a study showed that 10,000 to 50,000 tons of it is likely dissolved in the surrounding water after the blast. And they have not been able to understand its impact on biodiversity. But what did the study say? This study say that जो Nord Stream में accident हुआ था, that led to dissolution of a lot of water into the ocean also, into the sea also. A lot of dissolution of a lot of methane into the sea also. अभी news में last year ये था. So you may be asked a question on Nord Stream 1, 2. Which countries is it connecting? Russia to Germany. Natural gas लेके आ रहा है, accident हुआ है, और क्या methane भी dissolved in water? तो yes, यहाँ पे a lot of methane was dissolved there also. Now let's talk about Scandinavian countries. Sir, please confirm फैरो आइलैंड किसका है? एटलस में नॉर्वे का दिखा रहा है. अपन ने फैरो आइलैंड किसका पढ़ा है? डेनमार्क का ना. एटलस में एक बार वैसे गूगल कर लो बेटा, एक बार गूगल कर लो. अगर वो भी वैसा बता रहा है तो फिर आओ. हाँ, उनको थोड़ा अटेम्प्ट खुद से कोशिश करने दो ना. हाँ मुझे पता है ना, उस बच्चा वो खुद से करे, इसलिए तो मैंने बोला तुम गूगल करो एक बार. ओके, लेट्स कम टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ना, देयर इज दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. तो जब बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलेंगे ना तो ओनली नॉर्वे एंड स्वीडन. बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दीज आर हाई इनकम हाई डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज, एंड वी ऑल्सो इंक्लूड डेनमार्क हियर. तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रेफर टू दिस. बट व्हेन वी लुक एट वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोल देते हैं. तो इन डिफरेंट प्लेसेस यू विल सी डिफरेंट डेफिनेशन. आई हैव गिवन यू ऑल थ्री. पहले एकदम स्ट्रिक्ट, तो ओनली द पेनिनसुला, नॉर्वे एंड स्वीडन. जनरली मोस्ट एक्सेप्टेड टर्म्स नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, नॉट फिनलैंड, नॉट फिनलैंड. एंड देन वी हैव द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड नॉर्डिक कंट्रीज में नो डिफरेंस. नॉर्डिक कंट्रीज में नो डिफरेंस मतलब आइसलैंड इज ऑल्सो कवर्ड and Finland is also covered. So Scandinavia is a sub-region in North Europe with a strong historical, cultural and linguistic linkage. It includes Norway, Sweden, Denmark. Please note that it doesn't include Finland. इसका और narrow definition लोगे, it only includes Scandinavian peninsula and thus Norway and Sweden. Sometimes the term is used for more broadly to also include Finland, Iceland and Faroe Island and Åland. Broadest definition is similar to that of Nordic countries. समझ में आ गया? Scandinavian countries पक्का? तो देखो, let's quickly revise ये वाला पार्ट जो अभी तक अपन ने पढ़ा है. बाल्टिक सी की कंट्रीज से शुरू करते हैं, है ना. Which are the countries which are bordering Baltic Sea? नोट्स में नहीं देखेंगे. सोचो, बाल्टिक सी यहाँ पे है,
नॉर्वे तो नॉर्थ सी का पार्ट था, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रशिया, है ना। या इस तरफ से चलो तो स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये थी अपनी बाल्टिक सी कंट्रीज। बाल्टिक प्रॉपर जाओगे तो वी विल रिमूव गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और आलैंड आइलैंड, ये बॉर्डर हो जाएगा। ओके, दिस वर बाल्टिक कंट्रीज। देन वी टॉक्ड अबाउट नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज में वी इंक्लूडेड आइसलैंड एंड नहीं सॉरी, हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर रहे थे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। So when we talk about Denmark, we also include Faroe Island and Greenland. When we talk about Norway, we also include Spitsbergen or Svalbard. When we talk about Finland, we also include Åland. Right? ये अपनी थी Nordic countries. Then we came to Nordic Council and Arctic Council को अपन ने समझ लिया है. Then we came to Scandinavia. उससे पहले Nord Stream में 2 natural gas streams pipelines connecting Russia to Germany through Baltic Sea. That was Nord Stream recent accident, and for those reasons it was in news. Then Scandinavian countries, very strict, ekdam strictest. Norway and Sweden, that is called Scandinavian Peninsula. But most commonly when we use the term Scandinavian countries, we refer to Norway, Sweden and Denmark, not Finland. है ना, ये रीजन नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, एंड और ब्रॉडली जाते हैं तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड, एंड ऑल द आइलैंड एंड Faroe Island, all those things are, all those autonomous regions are also included. Iceland. अब ना आइसलैंड और ग्रीनलैंड के नाम में बड़ा बवाल है। डेनमार्क दिखा रहा है सर, हाँ हाँ ठीक है। अब तो दैट एक बार ना थोड़ा इसीलिए वेरीफाई करके पुट क्वेश्चंस, ऐसे समझो दिस वीडियो परहैप्स वुड बी वॉच्ड बाय 10,000 पीपल, उनमें से 2-3 हजार तो यहाँ तक पहुंचेंगे। When we waste 10 minutes, 10 seconds, 20 seconds, 2-3 हजार बच्चों के 10 seconds, 20 seconds वेस्ट हो रहे हैं। तो कॉमन चीज, whenever we bring something common on the video here, it should be like बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, they will learn something, ये कोशिश करेंगे। Let's come back to what were we talking about? Iceland and Greenland. अब देखो, this is Iceland, this is Greenland. Iceland तो एक separate country है। तो when people reached here or when Europeans reached here for the first time, no, उनको बर्फ दिखी, इसलिए नाम रख दिया आइसलैंड। बट इट्स नॉट बर्फीली अ लॉट, इट्स क्वाइट ग्रीन। वेयरएज ग्रीनलैंड जिसे बोल रहे हो ना, उल्टा है। ग्रीनलैंड इज लाइक ऑल बर्फ, ऑल स्नो। बट व्हेन दे रीच्ड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, कोस्ट पे उन्हें थोड़ा सा ग्रीनरी दिखी तो दे नेम्ड इट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वैसे तो सोवरेनिटी डेनमार्क की है, इज पार्ट ऑफ यूरोप, बट ग्रीनलैंड इज वेरी क्लोज टू American continent, and geographically it is part of North America. Geographically it is part of North America, politically it is part of Denmark. समझ में आई बात? Okay. We're talking about, this is what? This is Iceland. So it's located in North Atlantic Ocean and is one of the least populated countries of Europe. After Great Britain, it is Europe's largest island. अब you will say, sir, Greenland is the Europe's largest island. Geographically Greenland is in America. तो आप यूरोप के लार्जेस्ट आइलैंड की बात करोगे तो लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रेट ब्रिटेन, एंड आफ्टर दैट इट इज आइसलैंड। इन वेयर इन यूरोप। वैसे लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, दैट इज इन अमेरिका। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू गिनी, थर्ड लार्जेस्ट इज बोर्नियो। आइसलैंड का कैपिटल है Reykjavik. It is also the northernmost national capital in the world. A country which is, जिसका capital और of all the capitals that we have, जैसे रशिया है ऊपर, but रशिया का capital मॉस्को नीचे की तरफ है। ऐसे कनाडा is a country which goes in the Arctic region, but कनाडा का capital ओटावा नीचे की तरफ है। तो northernmost एक capital जो है वो रेकजाविक है। Now you will say, sir, Greenland वाला तो उससे भी ऊपर हो सकता है। Yes, but Greenland is not an independent country.
ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क और डेनमार्क का कैपिटल इज कोपेनहेगन. लोकेशन हाफवे बिटवीन यूरोप एंड, ठीक है. द कंट्री इज फेमस फॉर इट्स जियोथर्मल पूल्स, वोल्केनोस एंड ग्लेशियर्स. आइसलैंड्स नेम इज मिसनोमर एज द कंट्री इज क्वाइट ग्रीन एंड फर्टाइल. ग्रीनलैंड, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो. ग्रीनलैंड को ट्रंप चाह रहे थे. ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड शुड बी मेड पार्ट ऑफ यूएस. पता नहीं ऐसे खाली पड़ा हुआ है पूरा यूएस. आप जाओगे बीच में पूरा यूएस ने, और जमीन चाहिए और रिसोर्सेस चाहिए. ऑलरेडी दे हैव टेकन ओवर सो मच थिंग्स. इनको और चाहिए हो रहा होता है. इनफैक्ट इंडिया शुड डिमांड, है ना. टेक्निकली वी शुड गेट ग्रीनलैंड. इतना पॉपुलेशन है, इतनी कम जगह है ना. ऑस्ट्रेलिया भी हमें दे दो. खाली पड़ा हुआ है वो, कितना 2-3 करोड़ लोग रह रहे हैं, पूरा कॉन्टिनेंट हम संभाल लेंगे. हम पूरे लैंड पे एग्रीकल्चर कर लेंगे, राइट. नहीं तो सोलर पावर पैनल लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस पानी पानी निकालेंगे. लेट्स कम बैक. ग्रीनलैंड, इट्स एन आइलैंड नेशन लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक ओशन एंड नीचे अटलांटिक ओशन. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, वी हैव परहैप्स ये 5वीं-6वीं बार हम पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज दिस. इट इज वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज दैट फॉर्म किंगडम ऑफ डेनमार्क. एक तो डेनमार्क इटसेल्फ, देन फैरो आइलैंड एंड देन ग्रीनलैंड. डेनमार्क जो किंगडम ऑफ डेनमार्क है उसमें वी हैव डेनमार्क, फैरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड. पॉपुलेशन 56,000. ओआरएन का पॉपुलेशन लग रहा है ना. मतलब मेरे ख्याल से ये ओआरएन में ज्यादा पॉपुलेशन, ओआरएन करोलबाग मिला के ज्यादा, खाली ओआरएन में नहीं होगी. 56,000 से ज्यादा. अभी ओआरएन छोटा सा है, मैं न्यू रजनगर नहीं मिला रहा हूं. ओआरएन है वो कितने घर है ओआरएन में? अरे 1000-2000 घर होंगे. अच्छा नहीं, 5 फ्लोर. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मतलब मेरा पॉइंट है ग्रीनलैंड में 56,000 लोग रह रहे हैं. इसका देखो कैपिटल इज नूक, NUUK, एंड फिजियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट पॉलिटिकली एंड कल्चरली इट इज एसोसिएटेड विद यूरोप, स्पेसिफिकली नॉर्वे एंड डेनमार्क, द कॉलोनियल पावर्स. वाटर बॉडीज अराउंड ग्रीनलैंड, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लो. बफिन सी, लेब्राडोर सी, डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी, आर्कटिक ओशन, नीचे अटलांटिक ओशन एंड दिस बफिन बे, लेब्राडोर सी, डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी. ये थोड़े नाम ध्यान रखो. इस बार बहुत डिस्कशन हुआ है ग्रीनलैंड पे. we should be able to answer a question if it comes on Greenland.